दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम व्लॉगिंग टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे आजकल। और उसके बाद फिर मुझे इंडिया भी जाना था, तो मैं इंडिया भी गई थी किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से। और उसके बाद अभी मैं 2 दिन हो गए मुझे इंडिया से वापस आए हुए, और शुभम भी नाइजीरिया गया हुआ है और वो कल सुबह आ जाएगा। एंड वाई आई एम व्लॉगिंग टुडे, बिकॉज देयर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैपनिंग. Not happening, actually there is something very important which is tomorrow. That is शुभम्स बर्थडे, और हम दोनों बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। मतलब हम एक डेढ़ हफ्ता हो गया, आई थिंक हमें 1.5 हफ्ता हो गया हमें कि हम मतलब मैं मंडे गई थी और वो नेक्स्ट डे निकल गया था नाइजीरिया के लिए। तो अभी मेरे को आए हुए दुबई 2 दिन हो गए हैं वैसे तो, पर वो आज बैठ गया है नाइजीरिया से और वो कल सुबह लैंड करेगा, और कल उसका बर्थडे भी है। तो आई एम व्लॉगिंग टुडे फॉर हिज बर्थडे। एंड आई हैव थॉट ऑफ कि हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग करते हैं टू मेक हिज बर्थडे स्पेशल। वो हमेशा मेरा बर्थडे और मेरी एनिवर्सरी, मतलब हमारी एनिवर्सरी या कुछ भी स्पेशल ओकेजन होती है तो वो बहुत स्पेशल बनाने की कोशिश करता है, वो सारे एफर्ट्स डालता है। और मैंने सोचा है कि इस बार मैं भी उसको स्पेशल फील कराऊंगी, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने बलून्स लेकर आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकर आई क्योंकि फ़ायदा नहीं है, वेस्ट हो जाएंगे, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आता। बट मैंने सोचा छोटी सी डेकोरेशन करेंगे, और मैं उसके लिए फ्लावर लेने जाऊँगी अभी। उसके लिए मैं केक भी अभी ले आऊँगी। आई हैव थॉट ऑफ गेटिंग एन आइसक्रीम केक दिस टाइम, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ डिफरेंट करने के लिए। और टाइम मिला तो उसकी गिफ्ट्स भी पैक करेंगे। गिफ्ट्स मैं ले आई हूँ उसके लिए, पर वो हम पैक करेंगे। उसके लिए सरप्राइज है, उसको नहीं पता है अभी गिफ्ट्स का, किसके लिए क्या गिफ्ट्स हैं। और वो सुबह 4 बजे लैंड करेगा, तो आई एम होपफुल कि वो जब लैंड करे तो मैं जगी भी हूँ, नहीं जगी भी होंगी तो उसको सरप्राइज मेरे से पहले दिख जाएगा, क्योंकि वो घर में आ जाएगा तो उसको ऑफकोर्स मैं सो रही होंगी तो उसको दिख ही जाएगा। बट मैं चाहती हूँ कि मैं उसको थोड़ा आधा सरप्राइज सुबह दे दूँ और आधा सरप्राइज फिर मैं जब वो उठेगा उसके बाद दूँ। तो चलो फिर आपको भी लेके चलते हैं सामान लेने के लिए। आस्किंग फॉर फ्लावर्स एट सुपर मार्केट्स, बट मुझे फ्रेश फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं। आई वॉन्ट कि अगर आज ही मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि कल तो फिर अगर वो आ गया तो वो मुझे जाने ही नहीं देगा अकेले कहीं पर भी। तो मैं जाऊँगी तो उसको पता चल जाएगा फिर। फ्लावर तो मिल गया है दोस्तों, फ्लावर तो मिल गया है। आई एम हैप्पी, और फ्रेश भी लग रहा है। और उन्होंने मुझे तरीका भी बता दिया है कि कल तक के लिए ये फ्रेश रखने के लिए व्हाट बेस्ट आई कैन डू। और क्योंकि उन्होंने मुझे बोला अच्छा आप अभी लेने आ गए, क्योंकि मॉर्निंग में तुरंत तो नहीं मिलेगा, मॉर्निंग में न्यू फ्लावर्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे को डिले नहीं करना था, मैं चाहती थी कि मैं सुबह ही दे दूँ, क्योंकि फिर मैं आ नहीं पाती। ये अच्छा हो गया, थोड़ा सा दूर आना पड़ा घर से, बट मिल गया। कम टू बास्किन रॉबिन्स। तो बास्किन रॉबिन्स से आइसक्रीम केक पता करते हैं, होपफुली मिल जाएगा। ये तो थोड़ा सैड सीन हो गया। द केक आई वांटेड, द आइसक्रीम केक आई वांटेड, वो इनके पास था नहीं अभी अवेलेबल। तो आई थिंक मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा थ्रू नून। तो अभी चलते हैं घर फिर। मैंने पानी की बोतल में ऐसे इसको आगे डाल कर रख दिया है, सो दैट इट स्टेज फ्रेश फॉर लॉन्ग। और इसको मैं अब तभी निकालूंगी जब शुभम आएगा। इसमें मैंने अंदर पानी भर दिया है और मैंने इसको ऐसे रख दिया है। और के लिए ये बलून्स भी लेकर आई हूँ, मैं ये भी फुलाऊंगी अभी थोड़ी देर में। आई थिंक 1-1.5 घंटे पहले शुभम के आने से मैं ये फुलाऊंगी। ये मैं मेघा दीदी के साथ जाके लाई थी। और हमें अभी गिफ्ट्स भी पैक करने हैं, बहुत सारा काम है। सो आई हैव प्लेस्ड द ऑर्डर फॉर केक एज वेल। जो मुझे चाहिए था वो केक यहाँ पे भी नहीं मिला है अभी नून पर भी, बट मुझे आइसक्रीम केक मिल गया है लकीली। तो आइसक्रीम केक का ऑर्डर मैंने दे दिया है, अब आई थिंक आधे 1 घंटे में आ जाएगा। एंड केक का इट विल बी समथिंग विच विल सी कि अगर शुभम आकर काटना चाहेगा तो आके कटवाएंगे, अगर वो रुक के कटवाना चाहेगा तो रुक के कटवाएंगे। बट मैंने उसका फेवरेट केक मंगाया है, चॉकलेट केक ही मंगाया है, चॉकलेट आइसक्रीम केक ही मंगाया है, चॉकलेट बेस के साथ। और अलग अलग चॉकलेट के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं केक के अंदर। तो लेट्स सी हाउ विल ही लाइक इट। आई होप ही लाइक्स इट। दोस्तों आई ट्राइड रियल हार्ड कि आइसक्रीम केक आ जाए। मैंने स्पेशली इसलिए यहाँ आके भी ऑर्डर किया केक, पर ना क्या हो रहा है कि जो केक मैंने ऑर्डर किया है वो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। और मुझे नून से कॉल आया है कि दे आर रिफंडिंग द मनी, क्योंकि केक अवेलेबल ही नहीं है वो वाला। और मोस्ट प्रोबेबली कल और परसों भी वो अवेलेबल नहीं होगा। तो कोई चांस ही नहीं है फिर तो अभी केक मंगाने का। क्या करा जाए, मैं सोच रही हूँ कि या तो मैंने वैसे बास्किन रॉबिन्स वालों को नंबर दिया है, बिकॉज दे वर सेइंग कि वी माइट गेट बिफोर 12।
द केक यू वांट, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पर लेट्स सी इफ़ दे विल कॉल मी और दे विल टेल मी। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वरना मुझे नॉर्मल केक ही मंगाना पड़ेगा। मैं आई रियली वांटेड कि हम लोग आइसक्रीम केक काटें, बट मेरे को लग नहीं रहा कि आइसक्रीम केक हो पाएगा इस बार अवेलेबल। आई एम होपिंग कि 1 घंटा और वेट करती हूँ मैं, अगर नहीं होता तो मैं नॉर्मल केक ही मंगा के रख लूँगी। इस फाइनली आइसक्रीम केक मिल गया है। ऑफ कोर्स जो मैं चाहती थी, जो मैं लेने गई थी नीचे, वो वाला केक तो अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर भी। आई डोंट नो व्हाई। वो स्नोमैन केक था, बहुत अच्छा था वो, और उसके चॉकलेट बेस के साथ उसके अंदर मल्टी फ्लेवर्स थे। पर जो मैंने ऑर्डर किया था वो तो कैंसिल ही हो गया था, बट उससे बेटर केक फाइनली दीज गाइज कॉल्ड मी एंड दे आर सेंडिंग द केक। तो उन्होंने कुछ तो आइसक्रीम केक में कुछ अवेलेबल है जो उन्होंने किया है, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ चॉकलेट बेस, बट उसमें क्या शायद कुकी क्रीम एंड ऑल है, प्रॉपर चॉकलेट नहीं है। शुभम को चॉकलेट केक पसंद है, बट हाँ आइसक्रीम केक मिल गया है, दैट्स बेटर। आई होप वो भिजवा दे, मतलब वो जो मैंने पहले ऑर्डर किया था उससे बेटर है वो केक। तो बेटर क्वांटिटी भी है, बेटर फ्लेवर्स भी हैं। तो आई एम होपिंग कि शायद, चलो अच्छा ही हुआ वो कैंसिल हो गया। पर जो मैं लेने गई थी काश वो मिल जाता स्नोमैन वाला, वो तो अमेजिंग केक था। पर ठीक है, अब आ रहा है केक, आई एम हैप्पी। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन शुरू करूँ, मतलब कुछ तो मैं बेसिक सा शुरू करूँ जो, एंड आई विल डू द डेकोरेशन ऑन टेबल ओनली। आई विल शो यू कैसे मैं कर रही हूँ। दिस इज़ वेयर आई हैव पुट फ्यू थिंग्स, और अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर अगर मुझे रिबन अवेलेबल मिल जाता है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर ऐसे नॉट्स लगाऊंगी, सो दैट आई कैन डू द डेकोर ऑन द टेबल। एंड यहाँ पर आई विल पुट द केक, वो तो मैं जब काटेंगे तभी रखूँगी। और बलून्स का आई एम फिगरिंग कि कहाँ लगा सकते हैं। एंड टेबल पर मैं यहाँ ही पर के गिफ्ट्स पैक करके रखूँगी, सो दैट इट लुक गुड एंड शुभम को शायद पसंद भी आए। तो प्रॉपर मैं कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। मैम आपने मेंशन ही नहीं किया कैसे। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। केक आ गया है गाइस। तो एक पंगा हो गया है, मेरे पास ब्राउन ही रिबन है और ये टेबल भी ब्राउन है, और अगर मैं डाइनिंग टेबल पे करती हूँ तो डाइनिंग टेबल भी ब्राउन है। तो ये वाला रिबन तो, गोल्डन रिबन तो उसके साथ कैमोफ्लाज हो जाएगा। तो आई थिंक आई शुड ड्रॉप द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग विद द रिबन। इंस्टेड आई शुड डू समथिंग विद बलून्स। आई एम सो बैड एट डूइंग ऑल दिस कि मैंने पैकिंग लिटरल ऐसी करी है इसके तीनों गिफ्ट्स की। अंदर भी काम चलाओ पैकिंग करिए कि बस विजिबल ना हो किसी तरीके से। और इसकी जो पैकेजिंग थी ब्रांडिंग की वाली, वो हटा दी है ताकि वो गैस ना कर पाए। बाकी आई थिंक आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस। तो मैं ये बलून फुला तो रही हूँ, बट ये कैसे लगाऊंगी अभी पता नहीं है। आई थिंक मैं इतना ही कर सकती हूँ। मैंने ऐसे मस्त स्पार्कल वाले बलून्स लगा दिए हैं, एंड देन आई पुट केक के साथ यहाँ पे रेड रोज़ जो अभी वहाँ पर है, और मैंने गिफ्ट्स भी ऐसे ही रख दिए हैं, और ऐसे ही छोटी छोटी विशेस मेरे पास रखी थी तो मैंने ये भी रख दी हैं। आई थिंक दिस लुक्स डिसेंट, नहीं? मेरे से इतना ही होगा। अपडेट, मैंने यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स भी ऐड कर दी हैं। आई थिंक जब ये जलेंगी तो और अच्छी लगेगी। और मैंने ये बड़ी कैंडल रख दी है क्योंकि ऑफकोर्स आइसक्रीम केक है तो कैंडल्स पे हम लगा नहीं सकते। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। आई थिंक दिस लुक्स गुड। एंड यहाँ पर आई पुट द रोज़ एज वेल, या फिर रोज़ मैं उसको दे दूँगी क्योंकि यहाँ मेरे को लग रहा है इफ आई पुट एनीथिंग एल्स तो ओवरडू हुआ हुआ लगेगा। चलो, आई थिंक आई डिड अ ग्रेट जॉब गाइज। दोस्तों, शुभम हैज़ लैंडेड और मैं पूरी रात से सोई नहीं हूँ उसका वेट करते करते, और अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई है। थोड़ी देर की बात है वैसे, पर डिपेंड करता है फिर ही बी टायर्ड तो शायद हमें डेकोरेशन केक कटिंग सब कल सुबह के लिए शिफ्ट करना पड़े। पर देखते हैं, आने दो उसको फिर पता चलेगा।